हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे जीवन जीने की कला के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज से शुरू करने जा रहे हैं अपने जीवन के विषय के ऊपर। ए मन तू कब समझेगा, एक जन्म और निकल चला। आज नहीं समझा तो कब समझेगा। हजारों लाखों जन्म चले गए और ये भी जन्म चला जा रहा है, तो हम कब समझेंगे। इनके अंतर्गत आज हम अपने आत्म परिचित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे 5-15 मिनट आप ध्यान से हमें सुनिए। आपके आत्म परिचित होने के लिए ये जरूरी है। तो अपने श्री नारायण को नमस्कार करते हुए अपने आत्म परिचित हो रहे। आज विश्व के हर मानव अपने जीवन को हर एक दृष्टिकोण से सुखी, समृद्ध और अपने आप में सक्षम बनाना चाहता है। इस दौड़ में हर एक जीवन के पहलू में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जैसे क्षेत्र में सुख की इच्छा रखता है। हर इंसान को ये पता है कि ये जीवन आनंद, सुख भोगने के लिए नहीं है। कथाओं में, सत्संग में, सभी जगह ये बताया जा रहा है कि ये जीवन सुख की इच्छा रखने वाला ये जीवन नहीं है, आनंद के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। मगर सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि ये सारे सुख चाहिए किसको। दोस्तों, जवाब दो। मुझे चाहिए, मतलब किसे चाहिए। मैं कौन हूँ, ये स्वरूप में मुझे निरंतर रहना पड़ेगा। तब मैं जो चाहता हूँ वो बात मेरे पास होगी और मेरे हर संकल्प पूरे होंगे। वास्तविक रूप से हर एक सुख तो मेरे पास है ही, बस मैं अपने पास नहीं हूँ। क्योंकि दुनिया में अपने आप को हम सब और पूरी दुनिया अपने आप को पंच तत्व का बना हुआ ही मानती है। सच में कहे तो हम ये शरीर को चलाने वाले हैं। अति सूक्ष्म ऑफलाइट आत्मा है जो कि शरीर के ब्रेन के मध्य में विराजने वाली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहकर सूक्ष्म शरीर सातों चक्रों द्वारा इस शरीर को चलाता है। दोस्तों, सुना आपने, मगज के ये थैलेमस ओफ्लाइट पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहकर सूक्ष्म शरीर सातों चक्रों द्वारा इस शरीर को चलाता है। वो इस कपाल के बीच में होने के कारण ही कहीं भी जाओ, कहीं भी धर्म में जाओ, कहीं भी घर में जाओ, कहीं भी जाओ, कपाल के बीच में ही टीका करा जाता है। दोस्तों, वो क्यों? कि वो जगह पवित्र होने के कारण उनकी हम पूजा कर रहे हैं। चंदन का टीका लगा रहे, कंकु का टीका लगा रहे। और दुनिया में 2 प्रकार के कॉन्सनेंसेस है, बॉडी कॉन्सनेंस और सोर्स कॉन्सनेंस। दुनिया में ये मान्यता है
कि आप जिन कॉन्शनेस पर चलते हो उसी अनुसार विश्व आपसे प्रभावित होकर आप पर सुख या दुख क्रिएटिविटी होती है। दोस्तों, आप जिस मनोदशा में रहते हो, जिस तरफ आप श्वास लेते हो, उसी तरफ आपके ऊपर ये सुख या दुख की क्रिएटिविटी होती है। बॉडी कॉन्शनेस आपने आपको प्रकृति समझना और प्रकृति समझने के कारण प्रकृति के सारे दुखों का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बॉडी कॉन्शनेस में रहने के कारण, हम प्रकृति के बंधन में आने के कारण, प्रकृति में जितने भी दुख है वो हमें मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि हम बॉडी कॉन्शनेस पर चल रहे हैं और हमारा और बॉडी कॉन्शनेस पर चलने वाले हर एक जीव दुखों से तरबोड़ हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? कि हम क्रिएट कर रहे हैं। इससे विपरीत हम और आप अपने सत्य स्वरूप में आ जाते हैं, जो पॉजिटिविटी है, उसमें जो कि एक चैतन्य आत्मा हो, और उस स्थिति में सदाकाल हम स्थित होते हो, तो सदाकाल के लिए जीवन में परम सुख की वर्षा ही होगी। दोस्तों, पॉजिटिव रहने के कारण सुख और दुख तो हर वक्त होंगे, हर बात में होंगे, हर परिस्थिति में सुख दुख होंगे ही। पर उस सुख दुख में हम बॉडी प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं कि हम आत्मा के साथ रहना चाहते हैं। दो परिस्थिति में से हमें एक ही चुनना होता है। बात यही हो गई कि कोई हमारा अपमान करके चला गया, कि वो कुछ हमें सिखा के चला गया। बस दो में से हमें एक ही स्वीकारना है। दुख स्वीकारना है या सुख स्वीकारना है, हमारे ऊपर है। दुख स्वीकार किया तो हम प्रकृति के बंधन में आ जाते हैं, जिसे माया कहते हैं। और वो माया के वश होकर हम अपना वो समय, वो दिन, उनके बाद आने वाला हर एक दिन, ये एक बात के कारण बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम पंच प्रकृति के बने हुए हैं। तो क्या हम पंच प्रकृति में ही सारा जीवन डाल दे? नहीं, हमें अपने वैदिक धर्म ने ये सिखाया है, हमें हमारे ऋषि मुनियों ने ये जीकर सिखाया है। भगवान कृष्ण ने गीता जी में हर एक श्लोक में ये कहा है कि आप अपने चैतन्य आत्मा के ऊपर पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में हर एक निर्णय ले। क्यों? कि जीवन में परम सुख की उससे वर्षा होगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये सूक्ष्म एनर्जी ही आत्मा है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और शरीर एक साधन है। आत्मा का शरीर के साथ में संबंध मैं और मेरा के रूप में उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो स्पष्ट है। उसका मैं आपको उदाहरण दूँ तो आप देखो कि ये मेरा शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूं ना। लोग कहते हैं कि मैं शरीर हूं, ऐसा कोई कहता है? नहीं कह रहा है। यही कहते कि ये मेरा शरीर है। उसी तरह ये मेरा हाथ है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये कहने वाली चैतन्य शक्ति इस शरीर का मालिक है। क्या है? जो कुछ भी कह रही है वो शक्ति इस शरीर का मालिक है।
सोचने वाली शक्ति, निर्णय करने वाली शक्ति, वो परम चैतन्य, वही आत्मा है। आत्मा एक सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है तो लोग वो शरीर छूटते वक्त ही सामने दीपक जलाते हैं। ये सूक्ष्म ज्योति स्वरूप दीपक जलाने से वो आत्मा का दीपक जो 24 घंटे में यमलोक से यात्रा करके, 24 घंटे तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, 3 के 4 घड़ी में ही यमलोक की यात्रा करके वापस वो शरीर अपने अग्नि संस्कार देखने के लिए वो आत्मा वापस आती है। वो तो दोस्तों मैं अलग टॉपिक के अभी चला गया हूँ, उस टॉपिक के तो बाद में बात करेंगे। आज बात कर रहे आत्मा परिचित के ऊपर, आत्मा के ऊपर। जब हम कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके सामने दीपक जलाते हैं। ये सूक्ष्म ज्योति स्वरूप दीपक उनकी याद दिलाता है। ये सूक्ष्म ज्योति जलाने से आत्मा का जो घर कहलाता है, कई लोग कहते हैं कि आत्मा हृदय में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आत्मा हृदय में है? हम लोग देखते हैं कि किसी की हार्ट सर्जरी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और शरीर के अंग अंग बिखर गए, तो आत्मा कहाँ रहती है? ये सोचा हमने कभी? हमने तो नहीं सोचा, हमारे करोड़ों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि ने सोच लिया है। आज उनका निचोड़ मैं आप सबको कह रहा हूँ कि सर्जरी के समय आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, आप ये अपने विचार करके देखो, थोड़ी देर विचार करो, तो आत्मा यहाँ तो नहीं है ना। कई लोग कहते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में भ्रमण करती है। तो ये बात सही है। हम एक ही समय में बोल भी रहे, हाथ भी हिला रहे, देख भी रहे, तो पूरे शरीर में आत्मा होने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों, आत्मा एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। जैसे कि ड्राइवर गाड़ी में बैठकर पूरी गाड़ी चलाता है, गाड़ी को कंट्रोल करता है, इसी तरह मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाला स्थान होता है। अतः आत्मा भी मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण पाता है। और हम अपने भाग्य की बात करते हैं तो अपना हाथ माथे पे रखते हैं। क्यों? इससे ये साबित होता है कि आत्मा यहीं पर है। दोस्तों, आत्मा यहीं पर है और वो आत्मा भाग्य लेकर आती है और भाग्य लेकर जाती भी है। दोस्तों, इस आत्मा परिचित के ऊपर दूसरे भाग में हम आगे बात करेंगे। इस भाग में बस दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। तो ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कि आप सभी खुश रहे। नमस्कार।